आप सबको जय मसीह की। हम फिर से परमेश्वर का आज का वचन पढ़ेंगे। आइए भजन संहिता 103 का पढ़ेंगे और हेड राइटिंग में लिखा है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम आप सब लोग जानते हैं कि बहुत महान है और बहुत गहरा भी है, जो हमसे प्रेम किया। तो आइए हम पढ़ते हैं मिलके। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। 2. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को न भूलना। तीसरा आयत पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। अब 4 पढ़ेंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 5 आयत पढ़ेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आमीन। 6 आयत पढ़ेंगे। यहोवा सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। 7 आयत पढ़ेंगे। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। 8 आयत पढ़ेंगे। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। 9 आयत पढ़ेंगे। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। 10 आयत पढ़ेंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। 11 आयत पढ़ेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरियों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। सच में हमारे जितने पाप थे परमेश्वर ने बहुत दूर किया, हटा दिया हमारे जीवन से। 13 आयत को पढ़ते हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरियों पर दया करता है। 14 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। 15 आयत पढ़ेंगे। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। 16 आयत पढ़ेंगे। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। 17 आयत पढ़ेंगे। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरियों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। 18 आयत पढ़ेंगे। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। 19 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। 20 आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। 21 आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। 22 आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। आमीन। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। इस वचन को पढ़िए और सुनिए, ब्लेस हो जाइए आप सब लोग। सबको जय मसीह की। ऑल गॉड ब्लेस।